शांति। अभी अभी आप सभी ने एक मधुर गीत सुना। वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, जब बाबा हमारे साथ थे और अब भी हैं। इसी बात को लेकर अब हम आपको वो साकार पालना और अब अव्यक्त पालना जो बाप दादा हम बच्चों को दे रहे हैं, उसके सुंदर अनुभव जो हमने पाए वो आप तक रखने का प्रयास करेंगे। इस आत्मा का भी ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि साकार में ब्रह्मा बाप की पालना इस आत्मा ने प्राप्त की। कई भाई बहनें अपना जब अनुभव सुनाते हैं तो कैसे उनका अलौकिक जन्म हुआ उसका वर्णन करते हैं। कोई कहते हैं बस सेंटर पर गया, बहन जी ने मुझे टोली दी और बस टोली ने जादू कर दिया और मेरा अलौकिक जन्म हो गया। कोई कहते हैं दृष्टि मिली और दृष्टि मिलते ही दादी की, दीदी की, और बस मैंने समझा मेरा नया जन्म हो गया। कोई कहते हैं कोर्स किया तो जन्म नया हुआ। कई प्रकार के अनुभव हर एक सुनाते हैं और इस आत्मा को ये सौभाग्य रहा, जो मैं सदा इस नशे से कहती हूँ कि मेरा अलौकिक जन्म बाबा की गोद में हुआ। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। बाबा की गोद कुछ ही भाग्यशाली आत्माओं को प्राप्त थी। अल्पायु 12 वर्ष की आयु में मेरी लौकिक माता जी मुझे बाबा के पास ले गई। 1959 दिसंबर का महीना था। मेरी लौकिक माता जी कुछ समय से ज्ञान में चलती थी और मुझे भी बीच बीच में एक गीता पाठशाला थी मुंबई में, वहां ले जाया करती थी। लेकिन जैसे माँ के साथ जाना होता है बच्चे को, ऐसे ही चली जाती थी कभी कभी, लेकिन कभी भी विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया कि यहाँ क्या बताया जाता है। बैठ जाती थी मुरली में, देखती रहती थी, बस छोटी थी। तो मैं कहूंगी कि बीज तो उसी समय ही पड़ गया था, 1957-58। उस समय हमारी लौकिक माता जी एक मुंबई के एक छोटे से गीता पाठशाला में जाती थी और किस प्रकार बाबा हर साल मुंबई आते थे, क्योंकि माउंट आबू में तो बहुत ठंडी होती थी। तो खास करके बाबा मुंबई में आते थे जब यहाँ कभी ठंडी होती नहीं। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो 3 महीने ठंडी के होते थे माउंट आबू में, बाबा आकर के अक्सर 3-3 महीना मुंबई में रहते थे। खास बाबा के लिए एक मकान लेते थे, फ्लैट होता था या घर होते थे, जहां बाबा आकर के 3 मास रहते थे और सब दादियां वहां पहुंच जाती थी सब तरफ से। तो बाबा बीच बीच में ब्रह्मा भोजन रखते थे, कभी माताओं का, कभी कुमारियों का, कभी कुमारों का, कभी भाइयों का। तो बाबा ब्रह्मा भोजन में कुछ कुछ विशेष आत्माओं को बुलाते थे
तो किस प्रकार मेरी लौकिक माता जी का भी ये सौभाग्य था कि उनको भी निमंत्रण मिला बाबा के पास ब्रह्मा भोजन खाने का। और ब्रह्मा भोजन कोई इस रूप से नहीं जैसे आजकल होता है, क्योंकि हजारों भाई बहनें हैं इस समय, परंतु उस समय ब्रह्मा भोजन का निमंत्रण वो भी बाबा के साथ, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। तो बाबा कैसे हॉल में ब्रह्मा भोजन खाते थे बच्चों के साथ जिनको निमंत्रण मिलता था, और ऐसे ही नहीं बस बैठा और बाबा के साथ खाया। सब बैठते थे करीब 20, 25, 50 के अंदर, बस 50 भी नहीं, 20-25 कोई थोड़े थोड़े करके निमंत्रण मिलता था बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन खाने का। तो सब बैठते थे जैसे रेक्टेंगुलर में, चौरस रूप में बाबा सामने होते थे, और जैसे बहनें परोसती थी सब बैठते थे, और बहनें परोसती जाती थी, लेकिन बाबा एक एक को बुलाते थे और एक एक बाबा के पास जाता था। पहले बाबा से दृष्टि लेता था, बाबा की गोद में जाता था, बाबा उनकी पीठ थपथपाते थे, फिर बाबा कुछ न कुछ वरदान देते थे, और फिर एक एक के मुख में, जो बाबा की गोद में जाता था उनको मुख में एक गिट्टी देते थे, और फिर वो जाकर के अपनी जगह बैठता था, तब दूसरा आता था। इस प्रकार जब तक सब बाबा की गोद में नहीं जाते थे तब तक ब्रह्मा भोजन शुरू नहीं करते थे। समझ गए वो दृश्य, कैसे बाबा के संग ब्रह्मा भोजन का प्रोग्राम होता था। तो मेरी लौकिक माता जी मुझे बाबा के पास ब्रह्मा भोजन के लिए ले गई, छुट्टी ली होगी। अब मैंने तो बाबा को उस रूप से पहचाना नहीं था, ये भी नहीं कहेंगे, लेकिन मैं देख रही थी क्योंकि थोड़ा सा ही संपर्क हुआ था। 2-3 बार गीता पाठशाला में गई थी, स्कूल में पढ़ते थे, कहाँ ये सब बातें हम सोचेंगे। तो मैंने देखा एक एक बाबा की गोद में जा रहा है, परंतु जब मेरी बारी आई तो मुझे थोड़ा सा संकोच हुआ, मैं कैसे जाऊं, बुजुर्ग थे बाबा, ये कौन है क्या है। मैं तो ऐसे सोच में गई कि ये मेरी लौकिक माता जी का कोई गुरु है इस हिसाब से। लेकिन अब जैसे मेरा टर्न आया तो देखो बाबा कैसे सबके लिए समदृष्टि, ये नहीं कि केवल बड़ों को ही बुलाएंगे छोटों को नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो मैं तो माँ के साथ ही चली गई, तो बाबा ने देखा कि बच्ची संकोच कर रही है, तो बाबा ने मुझे बुलाया, आओ बच्ची, आओ बच्ची। बाबा बच्ची बच्ची कह के बुलाते थे। तो जैसे बाबा ने कहा आओ बच्ची, तो बस एक जैसे चुंबक सुई को अपनी ओर खींच लेता है, इस प्रकार का मुझे अनुभव हुआ, जैसे चुंबक ने मुझे खींच लिया और मैं दौड़ करके बाबा की गोद में जाकर के पड़ी। ऐसे तुरंत बाबा ने मुझे झेल लिया, और बिल्कुल बाबा ने उसी समय जो मुझे दृष्टि दी और वरदान दिया, क्योंकि गोद में जैसे बाबा को देखा भी नहीं, बस बाबा की गोद में सिर रखा और बाबा ने पीठ थपथपा कर कहा, बच्ची अपने पिता के पास वापस लौट आई, वापस आ गई, बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई। बस ये वरदान बाबा ने दिया, और सचमुच मुझे ऐसे अनुभव हुआ जैसे कि मेरा एक नया जन्म हुआ। क्यों इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा? क्योंकि ये शरीर केवल 3 दिन का था जब मेरे लौकिक पिताजी की मृत्यु हुई। उन्होंने देह छोड़ी एक्सीडेंट में। तो मैंने कभी अपने पिता को देखा नहीं, और उन्होंने भी मुझे नहीं देखा, क्योंकि वो कहीं बाहर थे। मेरा जन्म हुआ और मुंबई आ रहे थे बाय रोड, और वही एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने भी कभी मुझे देखा नहीं, क्योंकि 3 दिन ही हुआ था इस शरीर को जन्मे, और तो हमने भी नहीं देखा। तो पिता, लौकिक पिता को तो कभी देखा नहीं था।
तो अवश्य वो मन में एक खटकता था कि मेरे ऐसे क्या कर्म है जो मैंने अपने पिता को नहीं देखा। लेकिन ये भी एक मेरे जन्म की एक बहुत सुंदर घटना है कि जिस दिन 3 दिन का ये शरीर था तो मेरी लौकिक माता जी को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ था। ज्ञान तो था ही नहीं। तो जैसे एक सवेरे सवेरे 4 बजे एक फरिश्ता उनके सामने आकर खड़ा हुआ, सफेद वस्त्र लाइट में। वो मेरी माता जी ने तो पहचाना नहीं, लेकिन वो जैसे फरिश्ता खड़ा हुआ और आते ही जैसे दिखाई दिया और उसके हाथ ऐसे पसार कर, नहीं एक बाप ब्रह्मा बाबा का चित्र है, ऐसे हाथ पसार कर खड़े और कहते आओ बच्चे आओ बच्चे। तो वैसा ही दृश्य उसने देखा और उसने जैसे हमारी माता जी को कहा ये बच्ची मेरी है, ये मुझे दे दो, मैं इसका पिता हूं। तो मेरी लौकिक माता जी देखती रही ये कौन है, लाइट में फरिश्ता बुजुर्ग सा। तो बिल्कुल चमक थी उनके चेहरे पर, मैं पिता हूं ये कैसे कह रहे हैं। लेकिन उनको भी इतना आकर्षण हुआ, जो उसने क्या किया, वो साक्षात्कार जो उसको हुआ, उसने मुझे उठा करके उनको दे दिया और 1 सेकंड में देखा कि गायब हो गया। और फिर जब उसको होश आया तो देखा मैं तो वहीं थी, कोई गायब थोड़ी हो गई लेकिन मैं तो वहीं थी। परंतु उसके मन में सदा ये रहता था कि ये कौन मेरे सपने में आया या साक्षात्कार किया, ये कौन था और ऐसे कैसे कह दिया कि मैं इनका पिता हूं। लेकिन फिर ये कोई किसी से उसने कहा नहीं। और उसी दिन शाम के समय मेरे लौकिक पिता का एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हुई। तो ये भी जैसे बाबा ने मेरी मदर को, लौकिक माँ को पहले से तैयार कर दिया था। पहली संतान ही थी, लौकिक माता जी की बहुत छोटी आयु थी, 2 साल ही हुए थे शादी किए, मुश्किल से 18 साल की उम्र थी उनकी। पिताजी 21-22 साल के ही थे, बहुत अभी मतलब शादी तो 2 साल पहले ही हुई थी। तो इस प्रकार ये मेरा अलौकिक जन्म समझो उसी समय से ही हो गया। तो जैसे बाबा की गोद में गई और बाबा ने कहा कि बच्ची अपने पिता के पास वापस लौटी है, वापस आ गई, तो मुझे सचमुच ऐसे महसूस हुआ कि यही मेरे सच्चे पिता हैं। तो मानो मैं तो यही कहूंगी कि लौकिक पिता भल होते हुए भी था नहीं, पर अलौकिक में ही मैंने लौकिक को भी देखा और पारलौकिक को भी देखा। तीनों पिताओं को एक ही रूप में देखा। तो कैसे, फिर तो बस पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं था। और बाबा ने विशेष रूप से कन्याओं को, जो हम लोग थी, जो थोड़ी बहुत कन्याएं थी उस समय 1959-60 में, तो बाबा ने निमंत्रण दिया था कि सब मधुबन में आओ। बाबा कन्याओं को देख करके बहुत खुश होते थे। बाबा कन्याओं को देखकर कहते थे ये मेरी कन्याएं विश्व की सेवा करेगी, बाप का नाम बाला करेगी, बहुत कुछ। और उस समय मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छा स्कूल, मुंबई का नामी ग्रामी स्कूल में। तो इंग्लिश मीडियम होने के कारण इंग्लिश तो अच्छी थी, और उस समय ऐसी बहनें नहीं थी जो इंग्लिश में बोलती थी। तो मैंने एक कविता बाय हार्ट कर दी थी, और वो कविता इंग्लिश में कहीं से ली थी, किसी मैगजीन थी या कहाँ, कोई ज्ञान की नहीं थी, पर कोई बाहर की, पर बहुत अच्छी कविता थी। तो ज्ञान युक्त कविता थी, वो मैंने बाबा के आगे सुनाई। तो मुझे याद है कि बाबा ने उसी समय इतना प्यार किया और कहा बच्ची तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। अब बताओ, छोटी सी थी, 12 साल की, और बाबा ने उसी समय वरदान दे दिया कि बच्ची बाबा आपको विदेश भेजेगा। जबकि विदेश क्या होता है वो तो पता भी नहीं था, लेकिन उस समय बाबा का ये वरदान मिला था। और फिर तो बाबा के सामने
लेक्चर भी देते थे। उस छोटी आयु में इंग्लिश में लेक्चर, तो जैसे बाबा का वरदान हमें बचपन से ही ये मिल गया था। फिर तो मैं मुंबई से मधुबन गई। मधुबन में भी बाबा का बहुत प्यार मिला। 1960 में मधुबन आई, तो मधुबन तो उस समय जैसे आज है वो रूप तो था ही नहीं। बहुत छोटा सा मधुबन, जहाँ अंदर ही जो पुराना मकान जहाँ बाबा का कमरा है पांडव भवन में, अंदर में ही क्लासरूम था। बाबा टेंट्स लगवाते थे। हिस्ट्री हॉल भी तब नहीं था। हिस्ट्री हॉल तो 1962 में तैयार हुआ। ये 1960 की बात है शायद। जो भी सब कुछ बिल्कुल ही टेंट्स के अंदर, क्योंकि मकान भी तो इतने नहीं बने थे। 58 में ही ना वो पोखरान हाउस था, वो लिया था माउंट आबू में। लेकिन बाबा को अब देखते थे कि कैसे बच्चे जो मधुबन में आते थे, बाबा उनको कितना प्यार देते थे। सारा टाइम बच्चों पर ही ध्यान देते थे। और जो भी पार्टी आती थी बस बाबा के सिवाय तो और कुछ था ही नहीं। अमृत वेला भी बाबा कराते थे, फिर मुरली बाबा चलाते थे। फिर उसके बाद बाबा बैडमिंटन बच्चों के साथ खेलते थे। हालांकि हम छोटे थे, लेकिन छोटे होते हुए बाबा के साथ बैडमिंटन खेला। बाबा इतने लंबे 6 फीट और बच्चे कितने होंगे छोटे, लेकिन बाबा उन बच्चों के साथ भी खेलते थे और बाबा ही जीतते थे। बाबा कहते थे बच्चे इसमें देखो डबल इंजन है, तो डबल इंजन तो बहुत शक्तिशाली होती है ना, तो कैसे बाबा हमेशा जीतते थे। बैडमिंटन खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, तो मानो। और फिर बाबा बच्चों के साथ ब्रह्मा भोजन करते थे, झूले पर बैठते थे। एक एक टर्न लेता था बाबा के साथ झूले पर बैठने का। और झूले पर भी बाबा बहुत सुंदर वरदान देते थे। तो मुझे याद है कैसे जहाँ पांडव भवन में रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस है, दादी रतन मोहिनी जी की ऑफिस है, साउंड सेक्शन है, वो जो स्थान है वहाँ झूला था। तो उस वहाँ झूले पर बाबा एक एक के साथ बैठते थे। तो जब मेरी लौकिक माता जी और मैं भी बैठी बाबा के साथ, बाबा बीच में और हम दोनों साइड में, तो मुझे याद है बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची किसके साथ झूले में झूल रही हो? तो मैंने बड़े नशे से जवाब दिया, बाबा के साथ। तो बाबा ने कहा, और किसके साथ झूल रही हो? तो माता जी थी, तो मैंने कहा मम्मी के साथ। तो बाबा ने बहुत प्यार से फिर कहा, और किसके साथ झूल रही हो? और तो कोई था ही नहीं, बाबा, मेरी लौकिक माता जी और मैं। तो मैंने कहा बाबा और तो कोई नहीं। बाबा ने कहा सोचो और किसके साथ झूल रही हो? तो मैंने कहा बस बाबा, आप और मम्मी और हम। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, जब भी आप बाबा से झूले में झूलो, उस समय याद रखना कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी 3 हस्तियों से झूले में झूल रही हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी 3 हस्तियों से झूले में झूल रही हूँ। तो फिर मैं तो बाबा को ही देखती रही। तो बाबा ने कहा देखो, एक है सर्व आत्माओं का पिता, परम आत्मा, जो इस तन में विराजमान है। दूसरा है सारी प्रजा का पिता, ब्रह्मा बाबा, जो विराजमान है। और तीसरा जो होवनहार श्री कृष्ण, पहला देवता, जो क्योंकि बाबा श्री कृष्ण बनेंगे तो बाबा को इतना नशा था कि यही वर्ल्ड प्रिंस बनना है। तो उस प्रकार से तो 3 दुनिया की सबसे बड़ी 3 हस्तियों के साथ झूले में झूल रही हो। तो जैसे बाबा ने ये कहा, बस मेरा तो नशा चढ़ गया। आज भी जब कभी भी झूले में झूलते वो दृश्य सामने आता है कि बाबा के संग हूँ और दुनिया की सबसे बड़ी 3 हस्तियों के साथ, सर्व आत्माओं का पिता, सारी प्रजा का पिता और सभी देवताओं में नंबर 1 श्रेष्ठ देवता श्री कृष्ण की आत्मा, जैसे मैं उनके साथ झूले में झूल रही हूँ। तो इतना बाबा ने प्यार दिया। बार बार बाबा पूछते थे कहाँ गई बच्ची?
तो जब भी बाबा मिलते थे, बाबा कुछ न कुछ वरदान जैसे देते ही थे साकार में। तो वो जो पालना हमने प्राप्त की, वो कैसे भूल सकती। तो जैसे बाबा का जब प्यार इतना मिला और जाने का दिन आया, करीब 8-10 दिन रहे थे मधुबन में, मई का महीना था, छुट्टियां थी स्कूल की। और जब जाने का दिन आया तो बाबा कैसे बच्चों को विदाई भी बहुत ही सुंदर ढंग से देते थे। पीछे के रास्ते से पेड़ तक बाबा आते थे पार्टी के साथ, और जो सामान था वो बैलगाड़ी में जाता था और हम सब पैदल जाते थे बस स्टैंड तक। वहां से बस लेते थे, फिर नीचे आबू रोड आते थे। अब क्या हुआ, विदाई ली, और वो भी बीच में बता दो, बाबा सबको सौगात देते थे। बाबा अलग सौगात देते थे, मम्मा अलग सौगात देती थी, मम्मा अलग से मिलती थी, बाबा अलग से मिलते थे, कभी दोनों साथ में भी पार्टी के साथ मिलते थे। तो इतना प्यार बाबा ने दिया जो बात नहीं पूछो। तो मुंबई जाने की दिल नहीं हुई कि मैंने सोचा मैं वापस, मुझे मुंबई जाना ही नहीं है, मैं यहीं रहूं। तो मेरी लौकिक माताजी बताती थी कि कैसे जब जाने का समय आया, सब तैयार हुए और बाबा से छुट्टी ले रहे हैं, तो मैं तो गुम हो गई, यानी थी नहीं वहां। सारा मधुबन ढूंढ लिया, कहाँ गई पता ही नहीं कहाँ। तो फिर आखिर किसी को भेजा कि देखो कहाँ गई। तो मैं कहीं छत पर छिप के बैठी थी कि कोई मुझे ढूंढे ही नहीं, और कोई मुझे, क्योंकि मुझे मुंबई वापस नहीं जाना था। तो लेकिन ढूंढ के लाई, बाबा बुला रहे हैं। तो जैसे बाबा के सामने गई तो बाबा तो समझ गए। तो मैं खूब रोई, मैंने कहा मुझे वापस मुंबई नहीं जाना है, मुंबई माया नगरी, माया नगरी, मुझे मुंबई नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। तो बाबा कितने चतुर सुजान, बच्चों की भी दिल रखते थे। तो बाबा ने मेरी लौकिक माताजी को कह दिया, अच्छा ठीक है बच्ची, ये बच्ची यहीं रहेगी, बाबा इनको स्कूल में पढ़ाएंगे, और तुम आप लोग वापस जाओ मुंबई, ये यहीं रहेगी। अब मेरी माताजी तो मुझे देखने लग गई, ये 12-13 साल की लड़की यहाँ क्या रहेगी, बाबा के पास पढ़ाई क्या करेगी। लेकिन बाबा ने मेरी दिल रखने के लिए माँ को इस प्रकार कह दिया और मुझे बड़ा खुश कर दिया। मैं तो खुश हो गई, मैं मधुबन में रहूंगी। लेकिन फिर उसके बाद बाबा ने बहुत प्यार से समझाया, देखो बच्ची, तुमको तो बहुत सेवा करनी है, तुमको तो विश्व की सेवा करनी है। यहाँ रहोगी तो बच्ची, यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, तुमको तो इंग्लिश में बहुत होशियार होना है, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। बाबा उस समय विदेश को इतना याद भी करते थे, और इंग्लिश स्पीकिंग हैंड्स को तो बहुत उसी रूप से ही कहते थे, कोई खास बिरले ही आते थे। तो बाबा तो तुमको विदेश भेजेगा, तो मुंबई में जाके पढ़ोगी ना अच्छे अच्छे स्कूल में, तो फिर जब पढ़ाई पूरी होगी बाबा आपको बुला लेगा मधुबन में, फिर बाबा आपको विदेश भेजेगा। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई, बाबा बुला लेगा मधुबन में। बस ये कह करके बाबा ने मुझे खुश किया और विदाई दी और मैं वापस गई। लेकिन मानो वो जन्म तो ले चुकी थी, फिर मधुबन में जैसे एक दूसरा जन्म भी हो गया बिल्कुल। अब बाबा के सिवाय तो और कुछ बुद्धि में था ही नहीं। हालांकि स्कूल जाती थी, लेकिन स्कूल में भी सब मुझे क्या कहते थे, ये मीराबाई आई है, मीराबाई, मुझे ऐसे चिढ़ाते थे, क्योंकि वो लोग पिक्चर देखे, होटलों में जाए, हम तो कभी नहीं जाते थे, सिंपल रहते थे। रोज सवेरे यूनिफॉर्म में स्कूल जाने से पहले सेंटर पर जाती थी और सेंटर से फिर स्कूल जाती थी। तो ये हमारा नित्य नियम था। और जब बाबा मुंबई में आते थे तो मुंबई में तो बाबा का आना माना कभी भी मुरली मिस नहीं करना। अभी भी दादियां याद करती है कैसे तुम बचपन में स्कूल यूनिफॉर्म में रोज सेंटर पर आती थी और फिर स्कूल जाती थी। इसी प्रकार पढ़ाई चलती रही और बाबा भी कहते थे बच्ची अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो और फिर देखो बाबा तुमसे बहुत सेवा लेंगे। अब 1967 तक तो
मम्मा ने 1965 में शरीर छोड़ा, तब स्कूल से मैं कॉलेज में आई थी, लेकिन हमेशा यही लक्ष्य था, मुझे तो यही सेवा करनी है, विश्व सेवा करनी है, इसी लक्ष्य से पढ़ती भी रही। 1967 में मुझे याद है उस समय कैसे मैं कॉलेज में थी और घर से बहुत जोर था कि डॉक्टरी पढ़नी है, मेडिकल लाइन लेनी है, डॉक्टर बनना है, MBBS करना है, वो पढ़ाई करनी है। तो मुझे तो बस यही लगन थी, मुझे बाबा की सेवा करनी है। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा ऐसे ऐसे घर वाले कह रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो बाबा ने मुझे पत्र लिखा। देखिए उस समय मैं 17-18 साल की होगी, सेकंड ईयर कॉलेज का पढ़ रही थी। तो बाबा ने मुझे पत्र लिखा कि बच्ची, बाबा की आप में बहुत उम्मीदें हैं, बाबा तो चाहेंगे कि आप जैसी बच्चियां रूहानी डॉक्टर बन करके विश्व की सेवा करें। तो बाबा की इच्छा है कि आप रूहानी डॉक्टर बनो। ये नहीं कहा कि आप पढ़ाई डॉक्टरी की नहीं करो, नहीं शब्द नहीं लिखा, लेकिन बाबा चाहेंगे कि आप रूहानी डॉक्टर बनो और विश्व की सेवा करो। बस जैसे मुझे बाबा का पत्र मिला तो मैंने ये निर्णय कर लिया कि मुझे डॉक्टरी नहीं पढ़नी है, मुझे तो बाबा की सेवा करनी है। परंतु घर वालों से बहुत विघ्न आने लगे, क्योंकि घर में तो सब होते हैं, बहुत बड़ा परिवार था और इसीलिए क्या करें न क्या न करें कुछ समझ में तो आया नहीं। तो मुझे याद है कि दीदी निर्मला, डॉक्टर निर्मला, जो इस समय डायरेक्टर है ज्ञान सरोवर के और ऑस्ट्रेलिया, एशिया ये सब संभालते हैं, उस समय डॉक्टर निर्मला मुंबई में रहते थे और उन्होंने उस समय अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी थी, क्योंकि बाबा ने उनको कहा बच्ची मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ करके बाबा के लिए एक मकान लो, सेंटर खोलो और वहां कुमारियों की ट्रेनिंग रखो, क्योंकि ये कुमारियों को तैयार करके विश्व सेवा में भेजना है। तो उस समय उसको मकान मिला था, उनके माता पिता ने दहेज रूप में जैसे मकान दिया सेंटर खोलने का कांदेवली मुंबई में। और तो वो कुमारियों की ट्रेनिंग रखी थी उसने सेंटर पर बाबा के आदेश अनुसार, और मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी, बाबा की सेवा में पूरा टाइम लग गई। 1966-67 की बात है। तो जैसे मैंने दीदी से पूछा, निर्मला दीदी से, दीदी मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा अरे मैं तो देखो मैं डॉक्टर हूं और बाबा ने मुझे ये प्रैक्टिस छोड़ने के लिए कहा और मैं बाबा की फुल टाइम सेवा में हूं, तो मैं तुमको कैसे कहूंगी कि तुम डॉक्टरी पढ़ो, मैं तो कभी नहीं कहूंगी। तो ये जैसे मुझे एक रास्ता मिल गया कि बस अब मुझे बाबा की सेवा में रहना है। लेकिन ऐसे कहाँ छुट्टी मिलेगी सेंटर पर रहने की, छुट्टी के लिए तो घर से चिट्ठी चाहिए, ऐसे कैसे सेंटर पर रह सकते हैं। तो मैंने दादी जी को कहा दादी बस मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे तो सेंटर पर रहना है। दादी प्रकाश मणि जी हमारी टीचर थी, वो बॉम्बे में रहती थी गाम देवी सेंटर पर, तो दादी जी हमारी टीचर थी। दादी मधुबन में तो नहीं रहते थे, बम्बई में रहते थे, और महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ इंडिया में जो सेंटर्स थे दादी उनका मुंबई से प्रशासन करते थे। और दीदी जी मधुबन में रहते थे, बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी, और वो पूरा नॉर्थ और राजस्थान, ईस्टर्न जोन, वो सारा मधुबन से प्रशासन करते थे। बहुत सुंदर बाबा ने कैसे एडमिनिस्ट्रेशन इस यज्ञ का बाबा ने दादी और दीदी को ही वैसे ही लोग पहले भी से सौंप दिया था, और वो करते थे। वो नॉर्थ का दीदी करते थे और दादी जी साउथ का करते थे मुंबई में रह करके। तो दादी जी को जब मैंने कहा दादी जी मैं तो समर्पित होना चाहती हूँ, तो दादी कहे घर वालों से चिट्ठी ले आओ। बिना चिट्ठी के मैं हम कैसे तुमको सेंटर पर रखेंगे। अब चिट्ठी कहाँ से मिलेगी, घर वाले देने को तैयार नहीं थे। मेरे लौकिक कजिन अमेरिका में थे,
वो हमको लिखते थे कि आप अमेरिका में आओ, मैं तुमको यहाँ आगे पढ़ाऊंगा। हमने कहा नहीं, अमेरिका नहीं जाना, वहाँ माया है, वहाँ माया है, बस माया माया। वो मुझे जैसे बाबा भी कहते थे मुरलियों में, तो जैसे माया, तो सारा टाइम मुझे वही बुद्धि में था, मुझे बाबा की सेवा करनी है, मुझे और पढ़ना नहीं है। लेकिन छुट्टी ऐसे कहाँ से मिले? तो एक तरफ बाबा का उमंग, बाबा का जोर, और दूसरी तरफ घर का विघन। आखिर हमने कहा ठीक है, 2 साल और पढ़ के डिग्री ले लेंगे, तो स्नातक किया। परंतु 69 में मैं कॉलेज में लास्ट ईयर में थी, और जैसे ही मुझे 69 का ईयर शुरू हुआ तो पढ़ाई करनी थी, एग्जाम्स थे फाइनल। तो 17 तारीख को रात 18 तारीख बाबा ने शरीर छोड़ा, व्यक्त हुए। करीब 8:45 बजे थे रात के। और दादी जी तो मधुबन में थे। अब मधुबन, बॉम्बे से ही दादी जी गए थे, 14-15 तारीख को ही दादी जी गए थे। और रात को 8:45 बजे के लगभग बाबा ने शरीर छोड़ा। लेकिन हम तो 8 बजे सेंटर पर गए थे, मुंबई में कुलाबा सेंटर था हमारा, और उस समय क्लास कराया, कोर्स वगैरह कराते थे, और हम वापस घर गए। लेकिन 18 तारीख, हाँ 19 तारीख, वो 18 तारीख शनिवार का दिन था, और बाबा ने रात को शरीर छोड़ा। तो उस समय दादी जी मुंबई में, मधुबन में थे, और सब तरफ टार कर दी। और जिन जिन भाई बहनों को पता चला कि बाबा अव्यक्त हुए हैं, तो जैसे ही संदेश मिला, सब एक एक करके, कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई टैक्सी से, कोई प्लेन, मतलब जैसे उनको साधन मिले, वो रात भर चलते हुए मधुबन में पहुंच गए थे। अब हमें तो पता ही नहीं, मैं तो घर चली गई थी। तो 19 तारीख संडे का दिन था, और जैसे ही मैं सेंटर पर गई, सुबह छुट्टी का दिन था, मैं देखूं तो सेंटर पर कोई नहीं। 1-2-4 कुछ ऐसे भाई बहने थे जो मेडिटेशन रूम में वहां बैठे थे, बस साइलेंस में। नहीं तो संडे के दिन तो कितनी रौनक होती है, कितने भाई बहने आते जो हफ्ते भर नहीं आते, वो संडे को तो आते ही हैं, और यहाँ तो सब खाली। तो मैंने एक बहन से पूछ लिया, वो भी बस शांत बैठी थी, क्योंकि किसी ने कोई नाश्ता नहीं, भोजन नहीं, कुछ भी नहीं। तो जैसे मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, सब कहाँ चले गए, तो उसने बहुत ही उदास मन से जैसे कहा कि बाबा ने शरीर छोड़ा है। मैंने कहा बाबा ने शरीर छोड़ा, ऐसे कैसे हो सकता है? बस उस समय इतना बड़ा शॉक लगा मुझे, और मैंने ऐसे अनुभव किया जैसे सारी धरती हिल रही है, और ऐसे लगा जैसे कि पता नहीं अभी आकाश फटेगा और सब कुछ नीचे आ जाएगा। पता नहीं क्या विचित्र मुझे अनुभव होने लगा, जैसे मैं कांपने लगी, और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि अभी विनाश आया कि आया। बाबा अव्यक्त हुए माना विनाश होगा, बस बाबा गया तो बस दुनिया खत्म। बाबा का कार्य जैसे पूरा हुआ, आगे क्या होना ये तो पता नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने उस समय अपने आप को संभाला, और मैं जैसे ही बाबा के सामने गई तो बाबा को मैंने कहा, बाबा आप चले गए, ऐसे कैसे आप जा सकते हो? बाबा मैंने आपकी इच्छा तो पूरी नहीं की, आपकी इतनी बड़ी इच्छा मेरे में, इतनी बड़ी उम्मीद कि बच्ची रूहानी डॉक्टर बनेगी, विश्व की सेवा करेगी, और मैं अभी तो बाबा चले गए, तो मैंने आपकी इच्छा ही पूरी नहीं की है, बाबा अब क्या होगा? तो जैसे मैं बाबा से बात कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ बाबा का वो अव्यक्ति रूप, वो अव्यक्त रूप। फिर मैंने जब अपनी लौकिक माता जी को बताया, तो उसने उस समय मुझे कहा कि जब तुम पैदा हुई हो तब यही स्वरूप मेरे सामने आया था। तो जैसे वही मैं रूप देख रही हूँ, बाबा मेरे जैसे सामने हैं, और बाबा कहते हैं बच्ची बाबा गए नहीं हैं, बाबा आपके साथ है और साथ ही रहेंगे, और बच्चों को साथ लेकर के जाएंगे, बाबा ऐसे नहीं जाएंगे।
जैसे मुझे उस समय ये अनुभव हुआ, बाबा सामने खड़े होकर के कह रहे, तो थोड़ी सी हमको आथत मिली कि जैसे बाबा ऐसे कह रहे हैं, पर ये पता नहीं था कि अब इसके आगे कैसे ये कार्य चलेगा। तो फिर उसके बाद पता चला, जैसे आप जानते हैं कि 18 रात को बाबा व्यक्त हुए और पार्थिव देह को रखा था हिस्ट्री हॉल में, और 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख को अंतिम संस्कार हुआ जहां शांति स्तंभ है। लेकिन ये 2-3 दिन जो मधुबन में दादी गुलजार आए, रोज दादी गुलजार को कहती थी कि जाओ वतन में जाकर देखो कि और बाबा से पूछो, बाबा आप चले कैसे गए और अभी बाबा क्या करना है। सब बच्चे आते गए सेंटरों से। अब दादी गुलजार वैसे ही बाबा को देखती थी वतन में, क्योंकि दादी गुलजार ही प्रथम आत्मा है जिसने सबसे पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया। उसके पहले जिन भाई बहनों ने जो भी साक्षात्कार किए थे, उसमें जैसे स्वर्ग का साक्षात्कार या विनाश का साक्षात्कार, ज्योति का साक्षात्कार, श्री कृष्ण का साक्षात्कार, उस रूप से तो साक्षात्कार करते थे यज्ञ के अंदर, जो 14 साल भट्ठी में रहे। लेकिन और गुलजार दादी भी बहुत साक्षात्कार करती थी। बाबा के पास आते ही बाबा की पहली दृष्टि उनको मिली और एकदम ध्यान में चली गई और स्वर्ग का साक्षात्कार किया, श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। तो वो तो बहुत करती थी, उनको बचपन से ही साक्षात्कार की जैसे बाबा की देन थी। लेकिन जैसे उन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया और उसमें अव्यक्त बाप दादा का साक्षात्कार किया, फरिश्ता स्वरूप में, जैसे ब्रह्मा बाबा और 2 आत्माएं, शिव बाबा की आत्मा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा, उसने साक्षात्कार में देखा लाइट के आकार में। तो दादी जी को समझ में नहीं आया कि ये क्या है, पर एक सफेद सफेद दुनिया, हजारों चंद्रमाओं की चांदनी अगर मिलाई जाए और एक प्रकाश फैल जाए तो वो एक सिल्वरी लाइट में, और प्रकाश सिल्वरी प्रकाश, ये नहीं कि गोल्डन प्रकाश, परंतु चांदी जैसा सिल्वरी व्हाइट, वो प्रकाश के रूप में बाबा को देखा उस वातावरण में, वो सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार। और उस स्वरूप ने दादी को कहा कि मैं ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप हूं, मैं अव्यक्त ब्रह्मा हूं, और ये आप जाकर के साकार में ब्रह्मा बाबा को सुनाओ कि ब्रह्मा बाबा साकार से संपूर्ण बन अव्यक्त फरिश्ता बनेंगे, और ये बनेंगे साकार से, ये बनेंगे जैसे भविष्य स्वरूप अव्यक्त रूप ब्रह्मा बाबा का। ये साक्षात्कार दादी को कराया और ये एक नया राज खोला कि ये जाकर के साकार में ब्रह्मा बाप को सुनाओ। तो जब वो साकार में वापस आई, ध्यान से उतरी और बाबा को ये बताया कि बाबा आपका संपूर्ण स्वरूप हमने एक सूक्ष्म वतन में देखा, तब ब्रह्मा बाबा को पता चला था कि मेरा संपूर्ण स्वरूप वतन में है। उसके बाद वो हमेशा वतन में 2 स्वरूप देखती थी, एक साकार स्वरूप, एक अव्यक्त स्वरूप। यानी पता चलता था ये अव्यक्त स्वरूप संपूर्ण स्वरूप, ये पुरुषार्थी स्वरूप, और वो दोनों स्वरूपों को देखती थी और महसूस करती थी कि दोनों कैसे एक तो के निकट आ रहे हैं, एक तो के निकट आ रहे हैं। तो बाबा भी वो दादी गुलजार दादी को कहते थे कि जाओ देख कर आओ कि ये साकार स्वरूप अव्यक्त के कितना निकट आया है, वो देखो। तो वो देखती थी और बाबा को बताती, तो बाबा की तपस्या और जोर होती थी कि मुझे वो संपूर्ण बनना है। इसलिए साकार मुरलियों में आप देखते हो बच्चे कर्मातीत बनना है, संपूर्ण बनना है, फरिश्ता बनना है, साकार मुरलियों में भी आता है, क्योंकि बाबा को ये लक्ष्य था मुझे संपूर्ण बनना है। और फिर जब बाबा व्यक्त हुए तो दादी जी ने गुलजार दादी से कहा कि अभी जाओ वतन में देखो, बाबा चले गए, अब क्या आगे का पार्ट है वो तो बाबा जाने। अव्यक्त बाप दादा का पार्ट चले गए तो कुछ पता नहीं था। तो जब दादी वतन में गई तो देखा कि वो 2 स्वरूप नहीं रहे, अब वो साकार रूप अव्यक्त में मिल गया और एक ही स्वरूप बाबा का, बाप दादा का देखा।
और बाप दादा ने कहा कि कैसे ब्रह्मा बाप संपूर्ण हुए हैं। फिर तो रोज वतन में जाती थी, रोज नए नए संदेश लेकर के आती थी। और फिर दादी जी बड़ी दादी ने प्रकाश में दादी गुलजार को कहते थे कि बाबा से पूछो कि बाबा जब आपने शरीर छोड़ा उस समय क्या आपकी स्थिति थी, क्योंकि दादी प्रकाश मणि जी बाबा के सामने थी। 18 जनवरी के दिन रात को बाबा मुरली चला करके वापस गए अपने कमरे में और बैठे ही थे अपने पलंग पर, और दादी जी उनके पास गई और बाबा आंखें बंद करके बैठे थे। तो दादी जी उनके पास गई और दादी जी ने कहा बाबा बाबा, पर बाबा तो अपने ध्यान में थे। तो दादी जी ने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बाबा का हाथ पकड़ा, बाबा का हाथ पकड़ा, और जैसे बाबा का हाथ पकड़ा बाबा ने आंखें खोली, और बस वो घड़ी थी। बाबा ने आंखें खोली और जैसे दादी जी को दृष्टि दी, और दादी जी ने बाबा का हाथ पकड़ा हुआ था, तो जैसे हाथ में हाथ और दृष्टि, बस उसी वक्त आत्मा उड़ गई। तो मानो संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। तो दादी जी को लगा कि ये क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया दादी जी को। इसीलिए दादी ने खास गुलजार दादी को कहा कि बाबा से पूछो कि जिस समय आत्मा शरीर छोड़ रही थी और दादी जी का हाथ, यानी बाबा का हाथ पकड़ा हुआ दादी जी ने, और दृष्टि और एकदम से उड़ गई आत्मा, तो अंतिम अनुभव क्या था बाबा का। तो गुलजार दादी जी ने आकर के बताया कि 3 तरफ से खींच थी। अंतिम स्थिति जो आत्मा शरीर छोड़ रही थी तो 3 तरफ से खींच थी। क्या खींच थी? एक तरफ शिव बाबा बुला रहे थे, बच्चे अब आना है, अब शिव बाबा का साथी बन करके विहंग मार्ग की सेवा शुरू करनी है। क्योंकि अभी तक जैसे चीटी मार्ग की सेवा थी, थोड़ी सी इतनी कहाँ थी सेवा उस समय, अभी शिव बाबा का साथी बन करके अव्यक्त रूप से विहंग मार्ग की सेवा शुरू करनी है, सेवा की। तो एक तरफ शिव बाबा बुला रहे थे, दूसरी तरफ अव्यक्त ब्रह्मा, जो संपूर्ण ब्रह्मा, वो संपूर्ण ब्रह्मा बुला रहे थे कि अभी ये स्वरूप बनना है, क्योंकि बाबा संपूर्ण हो रहे थे। और तीसरी तरफ जो अंतिम हिसाब किताब शरीर का था, जैसे बाबा उस हिसाब किताब को पूर्ण कर रहे थे, बिल्कुल देह भान से परे अव्यक्त स्थिति में थे, जो बिल्कुल उस भान का पता ही नहीं। और जैसे दादी जी भी गए तो बाबा तो बिल्कुल देह से न्यारे थे। तो अंतिम हिसाब किताब जो शरीर का था वो चित्तू हो रहा था, तो वो थोड़ी सी खींच होगी, और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। और चौथी ओर बाबा ने कहा कि बाबा बच्ची को याद कर रहे थे, क्योंकि अब नेचुरली दादी जी को पहले संकल्प नहीं था, क्योंकि बाबा की जब मुरली चलती थी रात को, उसके बाद दादी जी बाबा के कमरे में नहीं जाती थी, 9:30 बज जाते थे, 8:30 से 9:30 रात को मुरली चलती थी। पर उस दिन तो 8:45 बजे थे, बाबा ने थोड़ी जल्दी मुरली चलाई थी। तो दादी जी को संकल्प मैं बाबा के पास जाऊं, तो मानो बाबा ने उनका आह्वान किया, बाबा ने जैसे बच्ची को बुलाया संकल्प से ही, और दादी जी वहां पहुंच गए, और जैसे दृष्टि और हाथ के द्वारा जैसे बाबा ने सारा हैंड ओवर कर दिया, जो बाबा मुरली में भी सुनाते हैं कि सारी विल पावर विल कर दी। तो इसी प्रकार से बाबा ने सब विल कर दिया। और कैसे फिर आप जानते हैं कि जब अव्यक्त बाप दादा आए 21 तारीख को, तब दादी जी और दीदी जी को बुलाया और दोनों के सिर पर कलश रखा कि अभी साकार में आपको पालना करनी है।
साकार में आप आगे रहेंगे और शिव बाप और ब्रह्मा बाप ये बैकबोन के रूप में रहेंगे। और जैसे हड्डी, रीढ़ की हड्डी होती है, वो बैकबोन का रूप होता है, वो पूरे शरीर को स्थिर खड़ा कर रखता है, वैसे शिव बाप और ब्रह्मा बाप रीढ़ की हड्डी की तरह होंगे और आप दोनों सामने होंगे। सूर्य और चंद्रमा ये गुप्त हो जाएंगे और बच्चे मानो सितारे, ये धरती के सितारे सारे विश्व को चमकाएंगे। सूर्य और चंद्रमा गुप्त रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, ये वो सारी अव्यक्त मुरली, 21 तारीख की अव्यक्त मुरली में ये सारे राज खोले, जिसमें फिर बाबा ने कहा कि शिव बाप गुप्त हो जाएंगे और शक्तियां शिव को प्रत्यक्ष करेगी, शक्तियां शिव को प्रत्यक्ष करेगी और शिव शक्तियों को प्रत्यक्ष करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर महावाक्य वो 21 तारीख की मुरली में बाबा ने चलाए। फिर तो आप जानते हैं कि कैसे यह बाबा का कार्य दिन दुगनी रात चौगुनी गति से चलता रहा, जो आज विश्व में 130 देशों में बाबा के केंद्र हैं और लाखों भाई बहने बाबा के बच्चे बने हैं। जो बाबा कहते कम से कम 9 लाख ऐसे पक्के ब्राह्मण हो जो सतयुग की आरंभ की तो आबादी बने, उसके बाद तो प्रेतांत तक हमें चलना है। तो इस प्रकार से यह अव्यक्त मिलन का अनुभव हम सभी कल करेंगे। कुछ अपना भी अनुभव सुनाया जो साकार अव्यक्त से प्राप्ति हुई और फिर बाबा का कुछ अनुभव।